आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया न्यूज़ और मैं हूं भारत सिंह बघेल। आपको याद होगा कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रबुद्धजन के साथ विचार, उसी को लेकर के आज हम सियाड़ा में एक छोटी सी बच्ची जो अभी केवल 12वीं पढ़ती है, अगर उम्र की देखी जाए तो 15 से 16 वर्ष है, उसने एक ऐसी पुस्तक लिख दी और वो लिख भी चुकी है और उसका पता उसके पिताजी को भी नहीं पड़ा, उसकी माताजी को नहीं पड़ा और उसने लिख करके अपने टैबलेट में रख ली। उसके बाद जब उसने अपने पापा को बताया तो पापा ने कहा कि बेटा ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। उसको लेकर के पिताजी ने, उनके पिताजी भी एक राइटर हैं, तो उसको प्रकाशन के लिए भेजा है। पुस्तक लिख कर के प्रकाशन हो चुकी है। मैं उस बच्ची से बात करूंगा कि किस प्रकार से उसने इस किताब को लिखा है। बेटा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है बेटा? रिया उपाध्याय। रिया उपाध्याय। कहाँ की रहने वाली है? सेवड़ा डिस्ट्रिक्ट दतिया, मध्य प्रदेश। तो बेटा मुझे पता पड़ा कि आपने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उस पुस्तक का? वो बता। अनंत ब्रह्मांड। अनंत ब्रह्मांड। अनंत ब्रह्मांड। तो उसको लेकर के आपके मन में कैसे विचार आया, कहाँ से विचार आया, कब से लिख रही हैं उसके बारे में? हाँ, इसको मैंने 2022-23 से शुरू किया है और इसका विचार मुझे ब्रह्मांड की जानकारी के बारे में जानने में बहुत उत्सुकता रहती थी, तो उस वजह से इसको लिखना शुरू किया। और मैंने बुक्स पढ़ना लॉकडाउन से शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ बंद था। 2020 के में जब मैंने पहली बुक पढ़ी थी अल्केमिस्ट, जो कि पापा ने दी थी, डॉक्टर मिस्टर भुवनेश्वर उपाध्याय, जो कि लेखक हैं, तो वो भी बहुत सारी बुक्स लिख चुकी हैं, उनकी पब्लिश्ड हो चुकी हैं और उन्हीं के हिसाब से प्रेरणा मिली, फिर हमने लिखना शुरू किया। तो आपने 2018 से लॉकडाउन में, जहाँ बच्चे मोबाइल चला रहे थे, आप पुस्तक पढ़ करके पुस्तक लिखने के विचार आपके मन में आ गया। बेटा एक बात और करनी है आपसे, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th क्लास। कौन सा विषय है आपका? आर्ट्स, कला है। लेकिन आपने पुस्तक लिख दी है, उसके बारे में आपने पापा को कब बताया? जब वो कंप्लीट हो चुकी थी। उससे पहले आपने कभी पापा को नहीं बताया? नहीं, पापा को बताती तो वो लिखने ही नहीं देते। तो बेटा आपका सपना क्या था, क्या बनना था? और यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना था। हाँ। लेकिन आपके विचार में, जो मन में जो आपके आया कि अनंत ब्रह्मांड के बारे में पुस्तक कितनी पन्नों की है, उसके बारे में बताएं। 150 करीब पेजों की है, 150 से ज़्यादा है लगभग, और इसमें टोटल 60,000 वर्ड्स हैं और अच्छी बुक है, आप पढ़िए। तो बेटा जैसे आपको यूपीएससी तैयारी करनी थी, तो आपने जो अनंत ब्रह्मांड पुस्तक लिखी, किसके बारे में लिखी? पढ़ाई के बारे में है कि आध्यात्म के बारे में है कि सौर मंडल के बारे में? एक नॉन फिक्शन बुक है, सारी एजुकेशनल पर्पस की है और इसमें हमारे सौर मंडल भी आता है, जो हमारे ब्रह्मांड के बाद यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में है। तो अनंत ब्रह्मांड जो आपके मन में विचार आए, उसका नाम कुछ और भी रख सकते, अनंत ब्रह्मांड ही क्यों लिखा आपने? सोच वहीं तक गई, अनंत ब्रह्मांड तक। तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, अब ब्रह्मांड में कहाँ तक हम गए पहुँच चुके हैं उसके बारे में, क्योंकि हम जहाँ तक पहुँचे वो भी शून्य के बराबर है और भी कई सारी जानकारी अर्जित करना बाकी है, तो इसलिए अनंत ब्रह्मांड, इसलिए आपने उसका नाम अनंत ब्रह्मांड रखा। अब एक छोटी सी बात करें कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड में कितनी सी होगी? आपके बाल के बराबर भी नहीं। मेरे बाल के बराबर भी नहीं, उसकी आधी के चार हिस्से कर देंगे, बाल की नोक के बराबर भी नहीं है। नहीं है बहुत छोटी है। तो बेटा जैसे अब मैं आपसे बात पूछूं, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, पिताजी ने आपको, मतलब जब आप पुस्तक लिख रही थी तो आपने सोचा कि पिताजी को बताएंगे तो वो रोक देंगे, लेकिन आपने कहा नहीं कि हम तो लिखेंगे, ऐसा आपके मन में आया? हाँ, क्योंकि तब 11th में थी, तो पढ़ने के लिए वो बोलते, और बुक लिखना तो एक एज अ हॉबी समझ सकते हैं, तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर ये कंप्लीट हुई। पापा को दिखाया, उन्होंने वो भाषा के ऊपर थोड़ा सा लेक्चर भी दिया, क्योंकि भाषा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र हुई हूँ मैं 11th में, अपनी भाषा बदली है, तो इसलिए लिखना शुरू किया। अच्छा, तो अब आप पुस्तक दिखाएं, उसका पहला पेज दिखाएं और उसके बारे में बताएं। ज़रूर। इसका पेज है, कवर पेज है इसका, अनंत ब्रह्मांड। जी। अब इसके बारे में बताएं। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें लाइन वाइज हमने उनके बारे में बताया है। जैसे सबसे पहले यूनिवर्स है, तो ब्रह्मांड के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद मैंने गैलेक्सीज़ के बारे में बताया है, गैलेक्सीज़ यानी आकाशगंगा। फिर उसके बाद जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसके बारे में बताया, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं और जिसको हिंदी में मंदाकिनी बोला जाता है।
मंदाकिनी आकाशगंगा। फिर उसके बाद हमने मंदाकिनी आकाशगंगा में हम कहाँ हैं उसके बारे में बताया। हम एक सौरमंडल में रहते हैं जिसमें 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे लेकिन अब 8 ग्रह हैं, उनमें हम कहाँ हैं उसके बारे में बताया है। तो आपने उसमें बारे में बताया, लेकिन अभी पढ़ाई के पर्पज से बहुत अच्छी है। हाँ, पढ़ाई के पर्पज से बहुत अच्छी है। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पल्सर्स के, क्वाज़ार्स, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस और कृष्ण विवर ब्लैक होल्स के बारे में भी है। इसमें कुछ जानकारी ऐसी भी है जो इसको लिखते समय भी मुझे पता चली कि ये भी होता है ब्रह्मांड में। ये तो बेटा मुझे पता है, पढ़ा कि आपका चैनल भी है, आपने जहाँ से मतलब बुक्स के बारे में। हाँ, जिसमें मैं बुक्स के रिव्यू करती हूँ, क्योंकि 2020 में जब बुक्स पढ़ना शुरू किया तो जो पहली बुक मैंने पढ़ी थी अल्केमिस्ट, फिर उसके बाद मैंने और भी कई सारी बुक्स पढ़ी, जैसे प्रोस्तोर, मेलुहा के मृत्युंजय, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। पापा की भी बुक्स पढ़ी है, जैसे महाभारत के बाद उलझन बुलझन वाली, ऐसी कई सारी बुक्स पढ़ी है मैंने। उनकी रिव्यू करती हूँ बुक्स पे। और जो अभी रिसेंट पे बुक्स पढ़ी है वो है गैरबाज, जो कि भगवंत अनमोल जी ने लिखी है। तो पापा की सबसे अच्छी बुक कौन सी लगी आपको अभी तक की? महाभारत के बाद।